दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जी जान से कर रहे होंगे, निश्चित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है और जो समय का सदुपयोग करेगा वो निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक अवश्य प्राप्त करेगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के कड़ी में आज हम लेकर आए हैं पाठ 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस पाठ से यदि कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न, तो वो कौन से हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, हमने अपने बहुत सारे शिक्षक बंधुओं से संपर्क करके उनसे भी सलाह लेकर के तब इन प्रश्नों को छांट करके आपके सामने ले आए हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आ सकते हैं और ऐसे कौन से वर्णनात्मक प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। क्योंकि जब पेपर सेटर उठाएगा तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सर्वप्रथम देखेगा और पूरी उम्मीद है कि यही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में अवश्य आएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे विकल्प, 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से जो सही उत्तर होगा वो है 10 दिसंबर। हाँ प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सालों से इसको एग्जामिनर, पेपर सेटर रिपीट करते रहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की केवल चर्चा करेंगे, उस पर डिक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये क्लास की बात है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। 1995। कभी कभी 1993, 94, 95 केवल यही लिखा रहता है और कभी कभी डेट सहित रहता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। 1 जनवरी 1995 आप इस तथ्य को याद कर लीजिए और विकल्प में जो भी हो आपको सही उत्तर से मतलब है, आप 1995 को लगाइएगा। तीसरा प्रश्न है, रिंडर पेस्ट क्या है? हाँ, रिंडर पेस्ट क्या है? दक्षिण अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी पशुओं में। तो रिंडर पेस्ट क्या है? पशुओं की एक बीमारी है जो दक्षिण अफ्रीका में फैली थी। तो इस तथ्य को पूरी तरह से याद कर लें कि रिंडर पेस्ट क्या है? दक्षिण अफ्रीका में फैलने वाली एक पशुओं की बीमारी है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हाँ, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। IMF करके भी आता है और अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक करके भी आता है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। 1943, 44, 45, 46 जो भी विकल्प हो, आपको 1944 से मतलब रखना है। 1944 वाले विकल्प को आप काला करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कार्न लॉ। हाँ, कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, कार्न लॉ ब्रिटेन से संबंधित है, तो आप कतई भी कंफ्यूज ना हो, ब्रिटेन से संबंधित है। कार्न, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, कार्न लॉ क्या है? कार्न मक्का, कार्न माने मक्का। अरे पॉपकॉर्न आप लोग बहुत सारे खाए होंगे, तो पॉपकॉर्न से याद कर लीजिए। कार्न, कार्न माने मक्का। मक्के से संबंधित एक, मक्के के आयात से संबंधित एक कानून बनाया गया था, वो कार्न लॉ कहलाता है। तो किस देश से संबंधित था? ब्रिटेन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? हाँ, विश्व व्यापार संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप याद कर लीजिए। कहां पर हुई थी, इसका मुख्यालय कहां है और कब हुई थी, इस तथ्य को पूरी तरह से याद कर लेंगे। निश्चित है ये परीक्षा में
आने की पूरी संभावना है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में। अगला तथ्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ प्यारे बच्चों, 2 विश्व युद्ध हुआ था। एक 1945 में जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो समाप्त हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यहां पर प्रश्न पूछा कहां पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, आप तथ्य भी याद रखिए। 24 अक्टूबर 1945 में कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? हाँ, ये तथ्य और यह प्रश्न ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्णनात्मक प्रश्न की दृष्टि से और बहुविकल्पीय प्रश्न की दृष्टि से भी। 1944 में हुआ था। कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसका कारण क्या है? ये वर्णनात्मक प्रश्न में आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वह वास्तव में अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी। जी हाँ, विश्व में 1929 ईस्वी में एक ऐसी महामंदी आई थी जिसमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था कृषि क्षेत्र पर और अन्य जो वर्ग हैं उन पर पड़ा था। तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस क्षेत्र पर पड़ा? जी हाँ, सबसे बुरा असर पड़ा कृषि क्षेत्र पर। और प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का एक कारण भी है कि कृषि में अत्यधिक उत्पादन के कारण आर्थिक महामंदी आ गई। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो कीमत उसकी बहुत ही घट जाती है। तो वही आर्थिक महामंदी के साथ भी हुआ कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन होने के कारण विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। तो सबसे ज्यादा बुरा असर किस पे पड़ा? कृषि क्षेत्र पर। 10वां और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ, हमने बता दिया कि 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, इस पाठ से ये 10 प्रश्न हैं। आप सिलेक्टेड होंगे निश्चित है, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को बार बार पढ़ें। तो यदि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है तो इन 10 प्रश्नों को आप पूरे मस्तिष्क में पूरी तरह से याद कर लीजिए, बैठा लीजिए। मेरी गारंटी है कि इस पाठ से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो निश्चित ही इन 10 प्रश्नों में से जरूर होगा। तो आप इन 10 प्रश्नों को पूरी तरीके से याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित यदि वर्णनात्मक प्रश्न की बात करें तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर पेपर सेटर इस पाठ से कोई प्रश्न उठाता है तो वो कौन सा उठाएगा? जी हाँ, 3 प्रश्न हम लेके आए हैं जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हैं और पेपर सेटर इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। पहला प्रश्न है 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जी हाँ, ये वर्णनात्मक प्रश्न में आता है। प्रभाव बताइए, 3 प्रभाव बताइए, 2 प्रभाव बताइए। तो आप जो है 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको टू द पॉइंट 3 प्रभाव, 2 प्रभाव, जिस तरीके से प्रश्न की भाषा हो उस तरीके से आप लिखेंगे, निश्चित रूप से आपको पूरे अंक मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को आप पूरी तरह से रट जाइए। दूसरा वर्णनात्मक प्रश्न है ब्रेटन वुड्स समझौता का अर्थ। 1944 ईस्वी में जो ब्रेटन वुड्स का समझौता हुआ था उसका अर्थ क्या है, आखिर उसमें हुआ क्या था, उसका क्या मतलब है, उसको एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आप पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। तीसरा प्रश्न यही है आर्थिक महामंदी से संबंधित
क्योंकि इस पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर कोई बन रहा है तो आर्थिक महामंदी से है, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो, चाहे आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण। तो ये तीसरा प्रश्न है, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण आप जो है याद कर लीजिए, परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। तो ये 3 वर्णनात्मक प्रश्न और 10 बहुविकल्पी प्रश्न इस पाठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ से अगर कोई प्रश्न आता है आपके प्रश्न पत्र में तो निश्चित रूप से आप उसको बिल्कुल सही करके आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस श्रृंखला में आप शामिल होते रहिए। अगले पाठ के लिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आपके पाठ 4 से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।